नमस्कार। कौशल योग की आज की इस कड़ी में हम लोग तपस्या विषय पर चर्चा करेंगे। वस्तुतः तप क्या है? हम सब लोगों के एक मन में प्रश्न उठता है। जो एक धारणा है समाज में, तप का मतलब लोग समझते हैं कि बहुत कठिन तपस्या करना, जैसे पंचाग्नि तापना, गर्मी में अपने चारों तरफ अग्नि जला लेना, सूर्य के प्रकाश के नीचे और उसको तापते रहना, या जल शयन करना, जल में जो है लेटे रहना, ठंडी में रात में आप जल में लेटे रहें, इसको लोग तप कहते हैं। या ऊर्ध्वबाहु होना, खड़े होना और एक पैर पर खड़े रहना, और हाथ को ऊपर उठा करके खड़े रहना, या मौन रहना, बहुत समय तक रहना, या रुपया पैसा हाथ से न छूना, इस चीजों को लोग तप कहते हैं। वस्तुतः यह तप नहीं है, यह एक दिखावा होता है। तप वह है जो आपके काया इंद्रिय को शुद्ध करता है। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि काया सिद्धि शुद्धिक क्षय तपसः, यानी शरीर की सिद्धि होती है, शरीर और मन पर आपका नियंत्रण होता है, और जो मल हैं, अशुद्धियां हैं, उनका नाश होता है, इसे तप कहते हैं। तो वे सारी क्रियाएं जो आपके मन और इंद्रिय पर आपका नियंत्रण करवाएं, आपके जो मन के मल हैं उन मलों को हटाने का प्रयास करें, हटाने में मदद करें, उन्हें हम तप कहते हैं। तो वस्तुतः तप का यही मतलब है। तप का मतलब दिखावा नहीं है। तप का मतलब है कि सत्य पर चलना, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं उन पर चलना, कठोरता से चलना, यह तप है। यानी सत्य के मार्ग पर अडिग रहना, यह तप है। तो आप देखेंगे, आप यूनान में सोक्रेटिस थे, वे हमेशा सत्य बोलते थे और सत्य का ही उपदेश देते थे। तो वहां की राज सत्ता और धर्म सत्ता डर गई। उन्होंने सुकरात से कहा, सोक्रेटिस से कहा कि भाई आप ये बंद करें। तो उन्होंने कहा हम बंद नहीं करेंगे, और अंततः उनको इन लोगों ने प्राणदंड दिया, और वे हंसते हंसते उन्होंने विषपान किया। यानी सत्य के मार्ग में आई हुई बाधाओं को दूर करना तप है। सत्य पर अडिग रहना तप है। यदि आप सत्य से विमुख हो गए तो वह तप नहीं है। केवल बाह्य प्रपंच करना यह तप नहीं है। अपने अंदर की अडिगता बनाए रखना, अपने को पूरी तरह से स्वार्थ मुक्त रखना, अपने को पूरी तरह से प्रपंचों से मुक्त रहना, इसका अभ्यास करना, इच्छाओं का दमन करना, यह तप है। और यह आपको सत्य की ओर ले जाता है। गीता में कहा गया है कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। यानी जब आप अपनी संपूर्ण इच्छाओं का परित्याग कर देते हैं, तब वह तप है। यह तप हमें करना है, यह हमारे मलों को दूर करता है। और कबीर ने कहा है कि सांच बराबर तप नहीं, यानी सच के बराबर कोई दूसरा तप नहीं है। आप देखें, गांधी जी को ही देखें कि सत्य के लिए उनको प्राण का त्याग करना पड़ा, यह तप है। प्राण तो हम सबका जाना है। तो यदि हम झूठ बोल करके भी प्राण का हमारा जाना है और सत्य बोल करके भी प्राण का जाना है, निश्चित है, तो हम सत्य बोल करके ही क्यों ना प्राण को अपने गंवाएं। झूठ बोल करके प्राण को गंवाने का हम कितने दिन तक उसको जीवित रख सकते हैं? उसको तो अंततः जाना ही जाना है। इसी तरह गांधी जी का आपने देखा, इसी तरह आप ईसा मसीह को देखें, सत्य की वजह से ही उन्हें सूली पर लटकाया गया, और सूली पर जिन्होंने लटकाया उनके लिए ही वे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, इन्हें क्षमा करना, ये अज्ञानी है, ये नासमझ है। तो यह जो है तप है। तप बाहरी दिखावा मात्र नहीं है। तप बाहरी परिवर्तन नहीं है कि आप कपड़ा बदल लें, आप जो है कोई धर्म ग्रंथ पढ़ लें, या आप कोई टीका लगा लें, बाल बड़े कर लें या बाल मुड़वा लें, या कपड़े का परित्याग कर दें, नंगा रहने लगे, या मौन रहने लगे, धन ना स्पर्श करें।
यह तो सब बाह्य तप है और यह तामसिक तप है। सात्विक तप वह है कि आप सत्य का भाषण करें, सत्य का आचरण करें, सत्य का चिंतन मनन करें और सत्य में ही अपना पूरा जीवन जिए। यह वास्तविक तप है और इसी तप से हमें सुख और शांति मिलने वाली है। बाकी तप से हमें सुख और शांति नहीं मिलने वाली है। उससे तो वस्तुतः यदि हम देखें तो बाहर आप तप करते हैं, शरीर से तप करते हैं, लेकिन अगर आपका मन जो है वह तपा हुआ नहीं है, मन में विकार है, तो वह सारा तप बेकार है। तो मन का तप करना है, मन को तपाना है, मन को ठीक करना है और मन को ठीक करना ही वास्तविक तप है। और इसीलिए हमारे यहाँ जो मुख्य जो हमारे पुरुषार्थ बताए गए हैं, उसमें सबसे मुख्य पुरुषार्थ, सबसे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष है। मोक्ष की प्राप्ति के प्रयास में जो भी बाधाएं आए, उन बाधाओं को हंसते हंसते पार करना, यह तप है। सत्य के मार्ग पर चलने में जो बाधाएं आए, उन बाधाओं को पार करना, यह तप है। न कि कपड़ा बदल लेना तप है, न कि अन्य बाहरी चीजों को कर लेना तप है। तो इसलिए तप के वास्तविक अर्थ को समझें। बाह्य तप या तामसिक तप न किया जाए। जब हमें अगर तप करना ही है तो क्यों ना हम सात्विक तप करें और सात्विक तप करके अपने जीवन का जो है निर्वाह करें और अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाएं, जीवन को एक सही दिशा की ओर ले चले और सुख शांति खुद को भी मिले और दूसरों को भी सुख शांति में मदद करें। नमस्कार।